अमर रहे, अमर रहे समाज पार्टी कुमारी मायावती जी जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद काशीराम साहब अमर रहे काशीराम साहब अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले बाबा साहब मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन में हमारे साथ चलकर आए, इस कार्यालय उद्घाटन की अध्यक्षता कर रहे जिले के जिला अध्यक्ष जयराम सेन साहब, हमारे सभी जिम्मेदार साथियों जितने हमारे यहाँ बैठे हैं। साथियों, ये चुनाव है, ये कोई एक अकेले चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती है और एक कार्यकर्ता ही लड़ता है। मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर अगर राजनीतिक पॉलिटिकल जो सर्व समाज को सम्मान देने वाली को अगर कोई इस देश के अंदर पार्टी है तो केवल उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं। इस चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव हमने पहले भी बताया था कि हमने जब यहाँ बैस समाज को लड़ाने का मौका दिया है, या बहन जी ने अपना आशीर्वाद जिस बैस समाज को, यहाँ सुरेश बंसल जी भी विधायक रहे, जब तीन बैस समाज के चुनाव लड़ रहे थे, जब सुरेश बंसल जी एमएलए यहाँ से बने थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज, क्योंकि आज नॉमिनेशन का दिन है, हम वहाँ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बाकी हम बात में बीच में बार आपके बीच में आते रहेंगे, लेकिन आए हुए लोगों को मैं बिल्कुल दिल से मुबारकबाद और तेजी से आज के दिन हर सेक्टर में हर बूथ पर एक मीटिंग लगना शुरू हो जाएगा। आज से चुनाव का बुगुल, ये जो हमारे तीनों जिले के लोग आए हैं, जैसे हमारे बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये हमारे तीनों जिले के लोग आज के बाद ड्यूटी चार्ट भाई बीरेन जाटव जी, कुलदीप जाटव जी, मनोज भाई और रवि जाटव जी, ये सब लोग मिलकर जो बबलू सर, मतलब सभी जिम्मेदार साथी आज चार्ट बांट देंगे। जिसकी जो जिम्मेदारी जहां दी गई है वो जिम्मेदारी अपनी अपनी, जैसे सामाजिक भाईचारे के लोग समाज को जोड़ने का काम जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने अपने प्रोग्राम को तारीख दे देंगे। आज ही सब लोगों की तारीख लगा देंगे, जिसमें वो लोग अपनी तैयारी की लग जाए, क्योंकि समय केवल बहुत कम है। आज तारीख हो गई है आपकी 24, कल 25 और 26 तारीख से हमारे प्रोग्राम, 27 तारीख से आप सबके प्रोग्राम लगने लगेंगे। जैसा हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, अब प्रोग्राम मोहल्ले बाई मोहल्ले, सेक्टर बाई सेक्टर, वार्ड बाई वार्ड, अगर एक वार्ड में 10,000 की आबादी है, 12,000 की आबादी है, तो लगभग 5-5, 6-6, 7-7 मीटिंग वहां होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें पूरी ताकत के साथ हम लोग मजबूती के साथ इस चुनाव को जब एक सीट से न जीतने से सरकार हट सकती है, न हारने से सरकार गिर सकती है। लेकिन अगर हम लोग जीते तो इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जाएगा। इसलिए अगर 2027 का संदेश देना चाहते हैं तो आपको आज से कमर कसनी पड़ेगी और मेहनत और शिद्दत के साथ, ताकत के साथ लगना पड़ेगा। और हम लोग सब मिलजुल कर छोटे बड़े शिकवे के लिए दूर का, हमारी बहनें भी बैठी हैं, ये हम बहनों से भी अपनी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी हमारी अपनी माँ बहनों के बीच में जाएं और उनको काफिला बढ़ाएं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपकी बहन है। इसलिए उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए और उनके जज्बे को देखो, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस बहुजन समाज में। इसलिए उनके लिए और कोई काम नहीं है, ये टोटल यही काम है कि कैसे सर्व समाज को सम्मान दिलाया जाए, सर्व बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोगों को इस सत्ता की चाबी तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने एक सपना था महापुरुषों का, उस साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो मेरा ये कहना है, ये 16 दिन के अंदर, ये 15-16 दिन के अंदर इतनी ताकत के साथ मेहनत करें कि लोग आपको
देख के रह जाए। जो कह रहे बीएसपी खत्म है, वही कह बीएसपी शुरुआत हो गई है। अब बीएसपी कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 7 और 17 और 27 7 सरकार बनी थी, 17 सरकार ईवीएम से छीनी गई थी, 17 में भी सरकार बन चुकी थी दोस्तों, लेकिन ईवीएम ने हमारी सरकार को छीना था। अब ये 27 है। अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जब तक बेवकूफ थे हम लोग समझ नहीं पाए, हमारे हाथ से सरकार चली गई। अब 27 की बारी है, और पहले 27 की शुरुआत इसी चुनाव उपचुनाव से शुरुआत करना है। और भाई पीएनगर को इतनी भारी बहुमत से जिताकर भेजना कि ये एनसीआर का एरिया है, ये दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद है, यहाँ का संदेश पूरे देश में जाता है। इसलिए गाजियाबाद शहर की सीट को जिताकर हम लोग बहन जी की झोली में डालेंगे, और सभी हम लोग कहेंगे कि अब बहन जी हम लोगों ने 27 की शुरुआत कर दी इसको जिताने के साथ। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, ये हमारे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सब लोग मिलजुल कर सारे चीजों को एक तरफ 16 दिन सारे कामों को छोड़कर और इसी मूवमेंट में, मिशन में और इस पार्टी को मजबूत करने में ले जाए, और पीएनगर को विधायक बनाने में पूरी ताकत जोड़ दे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को बयान देते हैं और कोशिश करते हैं भाई हमारे पीएनगर के साथ विधायक जी ये अपना आभार प्रकट करेंगे आए हुए लोगों का। भाई पीएनगर साहब, इस मंच आदरणीय जनाब शमसुद्दीन राइन साहब, आदरणीय हमारे मंत्री जी, आदरणीय हमारे कुलदीप जाटव जी, आदरणीय वीरेंद्र जाटव जी, आदरणीय रवि जाटव जी, और हमारे यहाँ सम्मानित मंच और बसपा के वरिष्ठ अधिकारीगण, बसपा के कार्यकर्ता और सब समाज से आए हुए हमारे लोग जो हर समाज से आए हुए हैं, उनका मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारी बहनें आई है, मैं इनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और जो ये युवा शक्ति जो पूरी ताकत से यहाँ बसपा को चुनाव जिताने में लग रही है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भाइयों, ये जो चुनाव है ये बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए है। बहन जी ने हमेशा दलित, शोषित, अति पिछड़े सब समाज के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए काम किया। बहन जी ने हर समाज के लोगों को एक गुलदस्ता बनाने का काम किया। उसमें उन्होंने वैश्य समाज को, मुझे भी टिकट दिया, बहन जी वैश्य ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, बहन जी ने प्रजापति समाज को भी टिकट दिया, बहन जी ने सेन समाज को टिकट दिया, बहन जी ने मुस्लिमों को भी टिकट दिया, बहन जी ने हर समाज को टिकट देने का काम किया। वो चाहती है कि सब समाज एक इकट्ठा हो जाए और एक गुलदस्ता बन जाए जिसकी महक पूरे देश में फैले, और हमारी बहन जी 2027 में मुख्यमंत्री बने। यही हमारा सपना, यही हमारी सब कार्यकर्ताओं की। और मैं सब अपने जो यहाँ आए हुए भाई बंधु, मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि वो नवयुग मार्केट में अंबेडकर पार्क पर आए और वहाँ बाबा साहब की माला अर्पण कर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। देखा जाए उपचुनाव की तैयारी जोरों पे, तमाम पार्टियां जो है राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बसपा की तरफ से पीएनगर का टिकट हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? खुद एक मुस्लिम समाज से, क्या रुतबा है मुस्लिम समाज का बसपा के प्रति? बहुजन समाज पार्टी को बसपा के लिए हमेशा मुसलमानों का समर्थन रहा है, और गाजियाबाद सीट पर तो जब भी भाजपा को हराया है तो बसपा के जरिए और वैश्य समाज के जरिए हराया गया। लिहाजा मुसलमानों का समर्थन बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें। दलित, मुस्लिम और जनाब बैकवर्ड सभी लोग और जनरल कास्ट रहेगी। अब तो जीत में कोई शक नहीं है। देखा जाए तमाम जो है पार्टियां दावे कर रही हैं कि उपचुनाव में अपनी जीत का बसपा किस मुहाने पे खड़ी है, वो और बता दीजिए। बसपा का जो वोटर छिटक गया था, जो लोगों को गुमराह कर दिया गया था कांग्रेस के जरिए या समाजवादी के जरिए, उससे बसपा का मेन वोटर, कड़र वोटर वापस आ चुका है। सब देख लिया है कौन कितनी हितैषी है SC ST OBC। अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है, और रहा है उपचुनाव है, सीधी सीधी गवर्नमेंट से लड़ाई है। तो इसमें वैश्य समाज का कैंडिडेट जब भी बसपा से आया वही जीता है, और कंफर्म तौर पर जीत होगी बसपा। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि जब तक ईवीएम हमारे साथ है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम क्या करेगी? 2-4 हज़ार वोटर लाएगी ना, फर्क तो लाखों में हुआ यहाँ, छोटी सीट तो है नहीं है। तो क्या लगता है इस बार मुस्लिम समाज जो है बसपा के कितने % वोट चला जाएगा? देखिए, मुस्लिम समाज
टेक्निकल वोटिंग करेगा और टेक्निकली बेस वोट में बसपा के कैंडिडेट से ज़्यादा मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है। लिहाजा मुस्लिम का मेजॉरिटी समर्थन, ह्यूज समर्थन बसपा को रहेगा। चलिए।